देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, निडर, बेबाक पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़िए। इसके लिए इस खबर के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लगे हुए लिंक को आप क्लिक करें। एक मज़ेदार बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्या भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं? क्या यह बात आपके समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के दो अलग अलग हाई कोर्ट में, मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट में दो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं और उन याचिकाओं में ये कहा गया है कि 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा उनको उन जगहों पर अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। अभी तक व्यवस्था ये है कि अल्पसंख्यक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है, मतलब पूरे देश में जितनी जनसंख्या है एक धर्म विशेष की, उसके आधार पर उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। उस हिसाब से भारत में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, ये मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है, क्योंकि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 85% के आसपास है, अवास्ट मेजॉरिटी। लेकिन संघ परिवार से जुड़े हुए कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ राज्यों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। यानी आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कुछ लोगों का ये मानना है कि अल्पसंख्यक का दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर तय होना चाहिए। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि मामला क्या है। मामला यह है कि संघ परिवार से जुड़े हुए एक वकील है, एक सज्जन है, अश्विनी उपाध्याय। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया और मामला दायर करके ये बात उठाई। उन्होंने ये कहा अपनी याचिका में कि 8 राज्य, मैं नाम ले रहा हूँ, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब, इन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। फिर उन्होंने फिर अपील की, तो बाद में 20 फरवरी 2020 को जस्टिस आर फली नरीमन ने उन लोगों से ये कहा उनसे कि ठीक है, ये मामला आप रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हाई कोर्ट में ले जाइए। इसके बाद ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हुआ ये कि गुवाहाटी हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। अब मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट पर याचिका दायर की गई थी, इसमें यह कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, मसलन अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्तियां मिलती, स्कॉलरशिप मिलती है। याचिका में यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में 68.30 आबादी मुसलमानों की है, लेकिन उन्हें 753 में से 717 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, हिंदुओं को नहीं मिलते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था कि 23 अक्टूबर 1993, 23 अक्टूबर 1993 को एक जो अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कि अल्पसंख्यकों की पहचान की गई थी, उसके मुताबिक ये कहा गया था कि मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। इस अधिसूचना को चैलेंज किया गया और इस अधिसूचना को चैलेंज करके ये कहा गया कि जिन जगहों पर ये अल्पसंख्यक हैं उसे वो सुविधा मिले। इसमें यह कहा गया कि कुछ राज्यों के, जो 8 राज्यों का उदाहरण दिया गया, उसमें उसका ब्रेकअप भी मैं बता रहा हूँ। उसमें यह कहा गया था याचिका में कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में हिंदुओं की संख्या 2.5% है। इसी तरह मिजोरम में 2.7%, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, जम्मू कश्मीर में 28.44%, अरुणाचल प्रदेश में 29% और मणिपुर में 31.39% हिंदू रहते हैं। इसके अलावा पंजाब में 38.40% हिंदू हैं। यानी इन सब जगहों पर हिंदुओं की संख्या मेजॉरिटी से कम है, 50% से कम है, इसलिए इनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। और उसमें यह भी कहा गया था कि जो
संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 में जो अल्पसंख्यकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, हिंदुओं को इन जगहों पर ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला ये है कि संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक का निर्णय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। अगर उसे आप राज्य के स्तर पर ले जाएंगे तो होगा ये कि लंबे समय में चल के ये जो पूरा माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है और जो अल्पसंख्यक को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो डाइल्यूट होंगी। जहां जिसे जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा और पूरे अल्पसंख्यक के कॉन्सेप्ट पर में एक तरह से सवाल उठेगा, तो इस पर चोट पहुंचेगी। क्योंकि बात फिर ये भी उठ सकती है कि भाई जब आप राज्य स्तर पर कर रहे हैं तो कुछ तो कल को जिला स्तर पर भी मांग कर सकते हैं कि साहब यहाँ तो इस जिले में तो ये है अल्पसंख्यक, ये तो अल्पसंख्यक नहीं है। ये बात कहाँ खत्म होगी? इसलिए हमें ज़रूरत इस मानसिकता को समझने की है, हमें ज़रूरत इस साजिश की समझने की है कि अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं मिल रही हैं संविधान के मुताबिक उसमें सेध लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अल्पसंख्यकों का कितना हितैषी है वो हमको सबको पता है, और जिन लोगों ने वो याचिकाएं दायर की हैं उनको भी पता है, और वो किस तरह इस पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आपके सामने है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये जो अल्पसंख्यक की जो स्थिति है, जो माइनॉरिटी स्टेटस है, उसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, और इससे बचने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।